Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In last class, we have studied about the events of photosynthesis, in which we have studied about the absorption of sunlight, then after that the conversion of light energy into chemical energy, and last event of photosynthesis is the reduction. रिडक्शन जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स तक रिडक्शन होता है। तो ये अपन ने फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स जो हैं कंप्लीट करे थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है क्रॉस सेक्शन ऑफ टिपिकल लीफ। उससे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की साइट है, मैंने पहले भी बताया था, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट होता है। तो दिस इज द इट इज द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट है, उसको कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। ठीक है, तो ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कई बार क्वेश्चन हाफ मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए साइट है। फिर एनसीईआरटी में एक आपको क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। लीफ जो होती है उसका क्रॉस सेक्शन, अगर अपन मानते हैं कि लीफ है, ये जैसे मान लीजिए ये लीफ की लैमिना है, लीफ ब्लेड या लैमिना बोलते हैं जिसको, ये लैमिना होता है, लीफ ब्लेड या लैमिना। ये पूरी जो है ग्रीनिश कलर की सरफेस ये लैमिना होती है। ये जो है इसको मिड रिब कहते हैं, मिड रिब। ठीक है, और ये जो है ये वीनलेट्स हैं, वीन्स होती है, विनेशन जिसको अपन कहते हैं। और फिर इसके अंदर जो है अगर अपन बात करते हैं तो वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, है ना, जाइलम और फ्लोएम ये अपन ने पढ़ रखे हैं। जाइलम क्या करता है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन करता है ना, यूनी डायरेक्शनल। और फ्लोएम जो होता है वो फूड पार्टिकल्स और जो फूड या जो मिनरल्स होते हैं या जो फूड पार्टिकल्स हैं मेनली स्टोर्ड, उनको ये क्या करता है? बाई डायरेक्शनली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो क्रॉस सेक्शन में आपको अगर मान लीजिए यहाँ से अपन क्रॉस सेक्शन काटते हैं, ये वाली जो सरफेस है यहाँ से अगर अपन ने क्रॉस काटा, पूरी लीफ है तो इसको अपन ने क्रॉस सेक्शन काटा है यूँ, तो ये अपन ने इस तरीके से बना रखी है, अपनी जो बुक है उसमें ऐसे दिखा रखा है। तो अगर क्रॉस सेक्शन काटेंगे और ये वाली सरफेस अपन लेते हैं तो कुछ इस तरीके से अपन को ये स्ट्रक्चर है वो दिखाई देती है। तो अगर अपन बात करें तो आउटर जो सरफेस होती है मेनली, है ना, तो तीन पार्ट इसमें अपन को शो होते हैं। एक तो होती है एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस के बाद इसी में आपको स्टोमेटा भी शो होते हैं। स्टोमेटा के बाद जो है आपकी लोअर एपिडर्मिस है, उसमें आपको स्टोमेटा के साथ साथ गार्ड सेल जो होती हैं वो भी शो ऑफ होती हैं। अगर अपन बात करते हैं क्रॉस सेक्शन की तो आउटर जो एपिडर्मिस है, ठीक है, आउटर एपिडर्मिस है ना, उसको अपन कह सकते हैं कि ये क्यूटिकल की होती है। आउटर जो एपिडर्मिस होती है वो क्यूटिकल, वैक्सी क्यूटिकल की एक सरफेस होती है, आउटर साइड की जो होती है उसमें वैक्सी क्यूटिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। वो क्या करते हैं? जो एक्स्ट्रा या लेस वाटर होता है, एक्स्ट्रा वाटर है, एक्सेस वाटर है, उसको ये ट्रांसपोर्ट होने से, इवेपोरेट होने से, ट्रांसपिरेट होने से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं ये। क्योंकि अगर मान लीजिए डेजर्ट प्लांट है तो वहाँ पर वाटर
जो कंटेंट है या कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम रहता है वैसे भी, और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ट्रांसपिरेशन होता है या इवेपोरेशन होता है, तो जो वाटर है, स्टोर्ड वाटर, वो भी कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीक्यूटिकल प्रेजेंट होती है, या फिर अपन कह सकते हैं कि वैक्सीक्यूटिकल अगर अपन बात करते हैं जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, है ना, जो वाटर में प्लांट होते हैं उनमें भी वैक्सीक्यूटिकल प्रेजेंट होता है, ताकि जो इंटरनल टिश्यूज़ हैं वो खराब ना, वेस्ट ना हो, वो सड़े ना। तो वैक्सीक्यूटिकल जो है वो इंटरनल टिश्यूज़ को प्रिवेंट करती है, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन देती है, सेफ्टी करती है उनकी। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं तो वैस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज़ के बाद में क्लोरोब्लास्ट है, ये एयर स्पेसेस है, और ये लोअर एपिडर्मिस है। अगर एपिडर्मिस की बात करते हैं अपन तो दो एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, एक तो ये ऊपर वाली एपिडर्मिस है, तो अपर एपिडर्मिस, और ये जो नीचे वाली है इसको कहेंगे लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस है तो उसके दो डिस्टिंक्ट पार्ट हो गए, ठीक है, थिक क्यूटिकल की ओपनिंग है इस पे, और उसके बाद अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। जनरल अपन बात करते हैं तो अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा जो है वो एब्सेंट होते हैं। इन अपर एपिडर्मिस देयर इज नो स्टोमेटा ऑन द सरफेस, अपर एपिडर्मिस में कोई स्टोमेटा नहीं है। जबकि अगर अपन बात करते हैं लोअर एपिडर्मिस पे तो लोअर एपिडर्मिस है द स्टोमेटा, ठीक है। फिर कुछ क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो क्या है, एयर स्पेसेस हैं, जहाँ पर कोई भी टाइप का टिश्यू या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है। और ये जो है यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस जो है वहाँ पर पाई जाती है स्टोमेटा, और स्टोमेटा जो है उस पर गार्ड सेल जो होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है। गार्ड सेल जो होती हैं बीन शेप्ड होती हैं, और ये क्या करती हैं, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा है वो इस पर डिपेंड करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा डिपेंड ऑन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स, ये अपन पढ़ेंगे। अगर अपन बात करें क्रॉस सेक्शन की तो अपने पास तीन पार्ट हैं वो शो ऑफ होते हैं किसी भी टिपिकल लीफ में। एपिडर्मिस शो होता है, स्टोमेटा शो होते हैं, और गार्ड सेल्स शो होती हैं। अगर अपन बात करते हैं एपिडर्मिस की तो एपिडर्मिस जो होती है थिक क्यूटिकल की वैक्सी कोटिंग होती है, जो इंटरनल टिश्यूज़ को प्रिवेंट कराती है, प्रोटेक्ट करती है फॉर द डैमेज, ठीक है। एपिडर्मिस हो गई, तो लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस देयर इज नो स्टोमेटा फाउंड, कोई भी स्टोमेटा नहीं है अपर एपिडर्मिस में, ये खाली इंटरनल टिश्यूज़ को प्रिवेंट करने के काम में आती है। लोअर एपिडर्मिस की अपन बात करें तो लोअर एपिडर्मिस जो होती है वहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्टोमेटा की अगर बात करते हैं कि स्टोमेटा क्या होते हैं, तो स्टोमेटा दीज आर द टेनी पोर्स विच सेफ और द एक्सेस वाटर, prevent the excess water loss or the gaseous exchange between the atmosphere and the plant। ये gaseous exchange का काम करते हैं, टिनी पोर्स होते हैं जो gaseous exchange को, जो प्लांट है एटमॉस्फेयर से एयर है उसको अंदर इंटर और एग्जिट करते रहते हैं स्टोमेटा की वजह से। और ये अगर एक्सेस वाटर है तो उसको प्रिवेंट करते हैं ताकि इवोपरेशन ना हो, ट्रांसपिरेशन ना हो, ये स्टोमेटा का काम है। एक्सेस वाटर को प्रिवेंट करते हैं, ट्रांसपिरेशन लॉस को प्रिवेंट करते हैं, वाटर लॉस को, और ये गैसेस एक्सचेंज का भी काम करते हैं स्टोमेटा। फिर है गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स क्या होती हैं, स्टोमेटा के अंदर दो गार्ड सेल प्रेजेंट होती हैं, ये गार्ड सेल्स होती हैं, और यहाँ होता है स्टोमेटल पोर, ठीक है। तो ये गार्ड सेल जो होती हैं बीन शेप्ड सेल होती हैं, बीन शेप्ड सेल्स, और गार्ड सेल जो होती हैं वो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा, अगर अपन बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस जो है उसमें गैसेस एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज, अगर मान लीजिए स्टोमेटा है ना, किसी भी प्लांट में स्टोमेटा है, अगर उनको कार्बन डाइऑक्साइड की कोई ज़रूरत नहीं है, वाटर कंटेंट की कोई ज़रूरत नहीं है ना,
तो हमेशा स्टोमेटा जो होते हैं वो क्लोज रहते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस करना है उनको तब ये खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अगर इनको फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इनके पास नहीं प्रेजेंट है, वाटर इनके पास नहीं प्रेजेंट है, तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, जनरली ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा की बात कर रहे हैं, क्लोज जब हो जाएंगे जब इनको फोटोसिंथेसिस नहीं करना रहता है। फिर अपन बात करते हैं कि गार्ड सेल जो होती हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। तो देखिए, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा है वो बहुत ही डिपेंड है या इम्पोर्टेंट अपना फंक्शन प्ले करता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा रेस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज एंड द ट्रांसपोर्टेशन और प्रिवेंट द एक्सेस वाटर लॉस फॉर द प्लांट। तो मेन जो अगर फंक्शन की बात करते हैं स्टोमेटा की, तो गैसेस एक्सचेंज को प्रिवेंट, ये गैसेस एक्सचेंज करता है। फिर अगर एक्सेस वाटर है वो लॉस हो रहा है तो उसको भी वो प्रिवेंट करने का काम करते हैं स्टोमेटा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेस एक्सचेंज। अगर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है तो बिकॉज ऑफ द स्टोमेटा। अगर किसी भी प्लांट में या लीफ में शुगर या स्टार्च जो कंटेंट है उस पर भी ये डिपेंड करता है। ज़्यादा हो जाएगा शुगर कंटेंट तो क्लोजिंग ओपनिंग है वो स्टोमेटा की हो जाती है। ठीक है, और अगर अपन बात करते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा इज डिपेंड ऑन द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में दो कंडीशन है। अगर मान लीजिए दो कंडीशन की अपन बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है, अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया, इफ द वाटर कंटेंट इज हाई देन वाटर enter in the guard cells, so guard cells swell up and the stomata is open। अगर मान लीजिए कि वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया, ये स्टोमेटल पोर होता है, ये दो गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है स्टोमेटा की, ये बीच वाला स्टोमेटल पोर होता है, ये गार्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, तो गार्ड सेल्स जो होती हैं उसकी टर्जिडिटी जो होती है वाटर की, तो उस पर डिपेंड करता है स्टोमेटा का ओपन होना और क्लोज होना। अगर मान लीजिए वाटर कंटेंट ज़्यादा है गार्ड सेल्स में, तो गार्ड सेल्स क्या होगी, स्वेल कर जाएंगी। भाई अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो स्वेल करके फूल जाएगी, तो जैसे ही ये स्वेल करेगी तो ओपन हो जाएगा स्टोमेटा। ठीक है, तो अगर स्वेल हो जाएगी गार्ड सेल, मतलब कि वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गया तो स्वेल अप हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ओपन स्टोमेटा हो जाएगा, इसका मतलब गैसेस एक्सचेंज होगा और जो वाटर है, ट्रांसपिरेशन है, इवेपोरेशन है, वो भी होता है। दूसरी अगर अपन बात करते हैं कि वाटर कंटेंट क्या हो गया, कम। ठीक है, वाटर कंटेंट क्या हो गया, कम, तो सेल क्या होगी, गार्ड सेल्स क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। गार्ड सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक, है ना, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। अब किसी भी तरह का फोटोसिंथेसिस CO2 वाटर जो है उसकी आवश्यकता नेसेसिटी नहीं रहेगी, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टोमेटा का ओपन और क्लोजिंग होना इट डिपेंड ऑन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। टर्जिडिटी जो है गार्ड सेल की, अगर मान लीजिए टर्जिडिटी का मतलब है वाटर अगर है कंटेंट ज़्यादा हो गया तो स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स होती हैं वो स्वेल कर जाती हैं, स्वेल कर जाएगी। इसका मतलब ये है कि स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरी कंडीशन ये है कि वाटर कंटेंट क्या हो जाएगा, कम, वाटर कंटेंट कम हो जाएगा तो सेल गार्ड सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, स्टोमेटा का जो पोर है वो क्या हो जाएगा, बंद। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा है वो डिपेंड करता है टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा तो स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा, वाटर कंटेंट कम होगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, तो स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट या रॉ मटेरियल्स क्या है। रॉ मटेरियल्स क्या हो जाएगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, वाटर हो जाएगा,
मेन जो रॉ मटेरियल्स है फोटोसिंथेसिस के लिए वो इम्पॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फिर सनलाइट, क्लोरोफिल भी है, लेकिन रॉ मटेरियल अगर अपन बात करते हैं तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दीज आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये जो है अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। रॉ मटेरियल्स भी पढ़ी है, एसेंशियल है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है, ये सब ज़रूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो गया है अपना। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑल द बेस्ट।